बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत पे हाजिर हुआ हूं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि निज़ाम धड़म से गिर चुका है। इस निज़ाम का मक्कू ठप हो गया है और ये मक्कू ठप आज़ाद कश्मीर की आवाम ने आज कर दिया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना बड़ा इवेंट हो, इलेक्शंस हों, आम इंतखाबात हों, लेकिन पब्लिक उसमें इंटरेस्ट ही ना ले। जितना ये कोशिश कर रहे हैं ना मुक़तदरा ताकतवर हल्के या एस्टेब्लिशमेंट के निज़ाम को हम ताकत की बुनियाद पर कंट्रोल करें, उतना ही इनके हाथ से जो रेत है ना वो सरकती जा रही है। कुछ अहम तीन तफसीलात आप सब में शेयर करूँगा कि कैसे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में आज हू का आलम था। साथ ही साथ आपको ये खबर भी दूँगा कि काकरोच जनता पार्टी का एहतजाज सबने देखा और उस एहतजाज में हमने ये देखा कि कैसे जो रवायती मीडिया या जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है उसका ना सिर्फ आवाम ने बाइकाट किया बल्कि उनको वहाँ पर कवरेज भी नहीं करने दी। वही मनाजिर आज आज़ाद कश्मीर में देखे गए हैं जहाँ पर पब्लिक ने मीडिया के नुमाइंदों को कहा कि आप झूठ ना बोलें, आप जो है वो क्यों झूठी खबर दे रहे हैं कि यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं पोलिंग स्टेशंस पर और लोग वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। कुछ अहम तीन तफसीलात आप सब में शेयर करूंगा। जो लोग कहते थे ना कि इमरान खान तो जेल में है, तो ये वो कामयाबी है। इमरान खान जेल में बैठकर जो कुर्बानी दे रहा है ना, ये उस कुर्बानी का सिला है कि आज अवाम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर रही है इस निज़ाम को। और ये तो सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हमने देखे हैं ना कि अवाम ने बाइकआउट किया और ऐसा बाइकआउट किया कि ना होने के बराबर टर्न आउट था। अब आप इमेजिन करें कि जब आम इंतखाबात पाकिस्तान के होंगे तो तब जब ये मनाजिर होंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो मज़ीद खौफनाक सूरत हाल बनेगी। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऐसा नहीं होता कि अगर इन्होंने वोट नहीं दिया पब्लिक ने तो ठीक है हम अपनी मर्जी से फॉर्म 47 जारी कर देंगे, उधर शो कर देंगे कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों ने वोट जो है वो दिया, अपनी मर्जी की हुकूमत बना लेंगे। ऐसा नहीं होगा। ज़ाहिर सी बात है आलमी हल्के भी इन चीज़ों को देख रहे होते हैं और फिर उसके बाद पब्लिक ओन भी नहीं कर रही। तो अगर पब्लिक ने वोट ही नहीं किया तो वो अपने ऊपर मुसलत शुदा जो हुक्मरान है उनको कैसे एक्सेप्ट करेगी। दूसरी तरफ अवामी एक्शन कमेटी जो है उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। बहरहाल आज़ाद कश्मीर से कुछ इतलात आ रही हैं कि 5 लोग जो हैं फायरिंग के नतीजे में वो फोत हो गए हैं। ये माजरा क्या है, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। फिर आपको ये भी बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहरहाल फैसला भी आज़ाद कश्मीर के हवाले से इलेक्शन का बाइकआउट करने के हवाले से दुरुस्त साबित हुआ है। फिर इंपॉर्टेंट खबर है जी इमरान खान साहब की रिहाई से मुतलिक। अगस्त का महीना इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आलमी सतह से भी इस रजीम के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। UN में इमरान खान साहब की कैद के मुतलिक सवालात उठ गए हैं और बुनियादी हकूक़ को बहाल करने का जो मुतालबा है ना वो किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अलीमा खान साहबा ने भी अडियाला जेल जाने का ऐलान कर दिया है। इस पर कुछ तफसीलात है, हम तीन तफसीलात है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आज़ाद कश्मीर से आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ जी। जो कुछ रिपोर्टर्स या जो नुमाइंदे कश्मीर के ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें वीडियोस भरी पड़ी हुई हैं, पोलिंग स्टेशंस खाली हैं, उनकी कुछ जो ट्वीट्स हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और जो कुछ वीडियोस हैं वो मैं यहाँ पर शायद दिखा ना पाऊँ, लेकिन आप सर्च करेंगे तो आपको जो वीडियोस आज़ाद कश्मीर के हवाले से वो मिल जाएंगी। पर कुछ जो जर्नलिस्ट हैं वो रिपोर्ट ये कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हू का आलम था, टर्न आउट ना होने के बराबर था। और इसे काउंटर करने के लिए जिस तरह से वहाँ पर गोदी मीडिया है ना, तो यहाँ पर भी मीडिया है जिसे एस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्कों ने गोद लिया हुआ है, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं देखें जी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं और लोग जो है वो वोट कास्ट कर रहे हैं। और इस तरह से उसको जो है वो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, इस अंदाज में चीज़ों को बयान कर रहे हैं कि जैसे पहले वो एक्सेप्ट करते हैं ठीक है टर्न आउट कम था, लेकिन फिर वो साथ इसको ये एंगल दे देते हैं कि चूंकि PTI ने बाइकआउट किया था, अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज था, तो इसलिए जी जो टर्न आउट है ना वो मतलब है कि 20-30% कम ज़रूर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही टर्न आउट ना होने के बराबर है। तो इस अंदाज से अब वो चीज़ों को पेश करने की जो कोशिश है ना वो कर रहे हैं, लेकिन टर्न आउट ना होने के बराबर था क्योंकि फुटेजेस मौजूद हैं। और अगर बिलफर्ज कोई ये समझता है ना कि ये या इस तरह की कोई रिपोर्टिंग की जा रही है, कोई वीडियो आपको दिखाता है, ये देखें ना कि यहाँ पर पोलिंग स्टेशन जो हैं इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर ये देखें दर्जनों लोग खड़े हुए हैं, तो उसको आपने ये जवाब देना है कि अव्वल तो ये वो लोग हैं, अगर किसी एक अदर पोलिंग स्टेशन पर आपको उन्होंने फुटेज जो है वो बना भी लिया है, वो ज़ाहिर सी बात है जो उम्मीदवार खड़ा हुआ उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार, कुछ थोड़े बहुत जो उसके 4-5 वर्कर्स हैं, एक तो वो कतार बनाकर इस तरह से खड़े हुए हैं जी कि वहाँ पर जो फुटेज है वो बन जाए सिर्फ फुटेज के लिए। और दूसरा जवाब आपने ये देना है
कि वो एक एडिटिंग में एक टूल जो है वो यूज़ किया जाता है ना, टाइम लैप्स का। वो ये होता है कि आप फ़र्ज़ करें कि आप 6-7 घंटे की एक जो वीडियो है ना वो रिकॉर्ड करते हैं, टाइम लैप्स के ज़रिए उस 6-7 घंटे की वीडियो को सिर्फ 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर दिखा दिया जाता है, लेकिन उसमें सुबह से लेकर शाम तक के जो तमाम मनाजिर है ना वो दिखा दिए जाते हैं। तो इस वीडियो से क्या होगा, आप उसे जब पूछेंगे कि दिखाएं ना टाइम लैप्स, तो अगर टर्न आउट खाली आप ये कहते हैं जी कि थोड़ा सा कम हुआ है, तो फिर टर्न आउट दिखाएं लोग कहाँ पर कतारों में खड़े होकर तो जो वोट है वो कास्ट कर रहे हैं। अवाम ने मुकम्मल तौर पर जो बाइकआउट है वो किया और कामयाबी के साथ इस इलेक्शन का जो बाइकआउट है ना वो किया। अब यहाँ पर कंसर्निंग बात इस रिजीम के लिए ये है कि जितना ये निज़ाम को ताकत की बुनियाद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही जो रेत है वो इनकी मुट्ठी से सरकती जा रही है, निकलती जा रही है। ये बज़ाहिर तो इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असल में ये रोज़ ब रोज़ कमज़ोर होते जा रहे हैं। 8 फरवरी को जो अवाम ने वोट दिया, बड़ी तादाद में जो अवाम निकली, वो इस वजह से निकली थी कि इस सिस्टम के ऊपर इतना एतमाद ज़रूर था कि इमरान खान साहब ने जो है वो अपने नुमाइंदे खड़े किए हुए हैं, हमने निकलना है, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वोट देना है। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल दूसरी थी। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई ने जो बाइकआउट का फैसला किया था, जो पहले मुझे लगता था कि गलत फैसला उन्हें हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ज़ाहिर सी बात है, अपना एक तजिया होता है, आप गलत भी हो सकता है, दुरुस्त भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों की नज़र में उस वक्त ये दुरुस्त भी था, गलत भी था, तो मैंने भी अपनी एक जो राय थी, अदना सी राय आपके सामने रखी। लेकिन अब ये फैसला इस वजह से दुरुस्त साबित हो रहा है कि अगर पीटीआई हिस्सा ले ले तो शायद फिर कुछ लोग निकल आते इंतखाबात में वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पर, लेकिन पीटीआई ने भी चूंकि बाइकआउट जो है वो कर दिया। इसका मतलब ये है कि आज आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का बाइकआउट हुआ है ना, तो कल पीटीआई या जब आम इंतखाबात मुल्क में होंगे, अगर इमरान खान साहब उसमें हिस्सा नहीं लेते या पीटीआई बाइकआउट करती है, तो फिर इस सिस्टम को भी जो एंडोर्समेंट है ना वो नहीं मिलेगी जो आज आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात में हुआ है। अब नाजरीन, हू का आलम था पोलिंग स्टेशन पर। और दूसरा, मीडिया के हवाले से आपको बताता चलो, काकरोच जनता पार्टी का जो भारत में हमने एहतजाज देखा और उसको बड़ा सराहा गया कि देखें इन्होंने अपनी जो बातें हैं वो मनवाई, इनको कामयाबी मिली। जो एजुकेशन मिनिस्टर था उसको रेजिग्नेशन देना पड़ा। वहाँ पर कुछ मनाजिर हमने ये भी देखे कि कैसे जो गोदी मीडिया था ना उसे रिपोर्टिंग नहीं करने दी गई और उसे झूठा कहा गया, जहाँ जहाँ पर भी वो खड़े होकर रिपोर्टिंग करते थे। क्योंकि वो एहतजाज के खिलाफ रिपोर्टिंग जो है वो कर रहे होते थे, मिस गाइड जो है वो या मिसलीड कर रहे होते थे। तो इसी तरह के कुछ मनाजिर आज़ाद कश्मीर में देखे गए, जहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि झूठी रिपोर्टिंग आपको नहीं करने देंगे, या वो ये निशानदेही कर रहे हैं कि देखिए ये झूठी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अवाम ने मुकम्मल तौर पर जो बाइकआउट है वो किया है। ज़ाहिर सी बात, झूठी रिपोर्टिंग मजबूरी है जी के फिर जो ऊपर रिपोर्ट्स हैं वो भी देनी है कि सब अच्छा है। लेकिन ये जो आज़ाद कश्मीर ने आज काम कर दिया है ना, इस काम के बाद आप ये समझें कि ये जो निज़ाम ये गिर चुका है और ये निज़ाम अब ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। आप इमेजिन करें कि अवाम ने जब मुस्तरद कर दिया, अवाम ने जब इसको कालादम करार दे दिया, तो फिर उसके बाद जब फॉर्म 47 की हुकूमत बना लेना, बाद में शो कर दिया जाएगा, हज़ारों की तादाद में जो वोट है जी वो पड़े हैं, फॉर्म 47 मर्जी के जारी कर देंगे। क्या उस हुकूमत को सपोर्ट मिलेगी अवाम से? ऊपर से अवामी एक्शन कमेटी के जो एहतजाज है वो भी चल रहा है अभी तक, और उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। और कुछ तफसीलात ये सामने आ रही हैं कि रावला कोर्ट की जानिब उनका जो लॉन्ग मार्च था वो बढ़ना था, लेकिन रावला कोर्ट में आज़ाद कश्मीर में अब ये इंसिडेंट नाखुशगवार या एक अफसोसनाक जो इंसिडेंट है वो सामने आया है कि 5 लोग जो हैं वो फोत हो गए हैं फायरिंग के नतीजे में। अवामी एक्शन कमेटी जो है वो ये क्लेम कर रही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह थी उन्होंने स्टेट जो फायरिंग है वो की। ये खैर अब उनका क्लेम है, सच क्या है, झूठ क्या है, हकीकत क्या है, ये तहकीक होगी तो मज़ीद जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी। लेकिन एक क्लेम आपको बता रहा हूँ कि वो फायरिंग हुई और उसके नतीजे में जो 5 लोग हैं वो जो है वो फोत हो गए। तो अब कश्मीर के अंदर जो हालात है ना वो मैं ये देख रहा हूँ कि एक तरफ अवाम ने इस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। तकरीबन पौने 2 महीने हो गए अवामी एक्शन कमेटी वहाँ पर वो एहतजाज कर रही है, अब तो वो लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं। तो आज़ाद कश्मीर में एटलीस्ट आप मर्ज़ी की फॉर्म 47 की जो हुकूमत है ना वो नहीं बना पाएंगे। अव्वल तो मैं ये कह रहा था कि 27 को इलेक्शंस भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन इलेक्शंस किस तरह से हुए? जस्ट आपने जो
प्रोसीजर था वो चला दिया, अवाम ने तो बाइकआउट कर दिया ना, वो बात भी दुरुस्त साबित हो गई। तो एंडोर्समेंट नहीं दे रही अवाम अब इस सिस्टम को। और फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो काम हो गया आज आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया खाली इसको दिखाया चला रहा होगा। जो आपके कुछ आलमी होते हैं मुबसरीन वगैरह, या जो नज़र रख रहे होते हैं इंतखाबात को, वो उसको जज करते हैं, फिर अपनी अपनी जो रिपोर्ट्स वो अपने ममालिक में देते हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट्स तो ज़रूर तैयार कर ली होंगी। और फिर जब वो रिपोर्ट्स देंगे तो आलमी सतह के ऊपर आप कैसे इन इंतखाबात को जो है वो इंडोर्स करवाएंगे कि वाकई जो इंतखाबात हैं वो हुए हैं, देखें कितनी बड़ी तादाद में पब्लिक निकली है। तो ये फ़ायदा हुआ है। 8 फरवरी को तो ज़ाहिर सी बात है लोग बाइकआउट नहीं कर सकते थे। इमरान खान साहब ने कहा कि आपने इनकलाब लाना है, और अवाम ने अपने वोटों से इनकलाब बर्पा किया भी। लेकिन अगर ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है और ये समझते हैं जी कि हम इमरान खान को बस कैद में रखेंगे और ऐसी सिस्टम चलाएंगे, ऐसे इंतखाबात हम करवाएंगे, तो अवाम एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। और फिर उसके बाद जब आलमी सतह के ऊपर ये सारी जो मनाजिर है वो जाएंगे, तो फिर कैसे ये जो सिस्टम है ये बच सकता है। दूसरी तरफ आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ कि UN में इमरान खान साहब की कैद के ऊपर जो सवालात हैं वो एक मरतबा फिर से उठ चुके हैं। पहले भी ये सिलसिला चला, अब एक मरतबा फिर से ये सिलसिला चल पड़ा है। और इमरान खान साहब के बुनियादी हकूक़ बहाल करने का जो मुतालबा है वो UN में किया जा रहा है। यानी कि आलमी सतह पर भी जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, और इंटरनली भी आपके हाथ से हालात निकल चुके हैं। बेशक आप चीज़ों को बज़ाहिर कंट्रोल करते रहें, लेकिन असल में आप दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात हुए सब ने देख लिए, आपकी माशी सूरत हाल क्या है वो सब ने देख ली, आपकी वैल्यू क्या रह गई है, आप सियासी इस्तेहकाम नहीं ला पाए वो भी सब ने देख लिया है। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की अगस्त में रिहाई के हवाले से, अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान खान साहब की रिहाई से के हवाले से। एक तो आलमी सतह पर ये जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जो माशी सूरत हाल है, जो सियासी इस्तेहकाम वाला मामला है, और दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा ने अडयाला जेल का रुख करने का ऐलान कर दिया है। अलीमा खान साहिबा ऑलरेडी निकली हुई हैं, स्ट्रीट मूवमेंट वो चला रही हैं। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी ने भी ऐलान कर दिया है कि 5 अगस्त को जो उन्होंने करना है जलसा पेशावर में KPK में, इस जलसे के बाद लॉन्ग मार्च की जो तारीख है ना, इस जलसे में ही दी जाएगी और जलसे के बाद लॉन्ग मार्च किया जाएगा। तो एक तरफ ये प्रेशर, और दूसरी तरफ अलीमा खान साहबा स्ट्रीट मूवमेंट चलाना शुरू हो चुकी हैं। अब नाज़रीन, अलीमा खान साहबा ने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो दे दी है। इस स्टेटमेंट में अलीमा खान साहबा ये कहती हैं कि इस मरतबा हम डी चौक नहीं सीधे अडयाला जेल जाएंगे। ये अलीमा खान साहबा जो स्टेटमेंट है वो दे दी है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अडयाला जेल जाने की जो बात है, क्या जो लॉन्ग मार्च होगा उसका रुख अडयाला जेल की जानिब होगा, या कोई इस तरह का फ़ैसला किया गया? ज़ाहिर सी बात है अलीमा खान साहबा ने ये बात की है, तो कुछ ना कुछ तो उनकी जानिब से जो प्लानिंग है वो की गई होगी। फिर ये भी हो सकता है कि क्या लॉन्ग मार्च अलहदा होगा, जो कि KPK की जो क़यादत है सुहेल आफरीदी है वो लीड करेंगे, या PTI की क़यादत उसको लीड करेगी। बैरिस्टर गौहर सलमान अकमल राजा को छोड़ देना कि ये शिरकत भी कर पाएंगे लॉन्ग मार्च में, ठीक है। इन्होंने तो बस खाली वीडियो या तस्वीर की हद तक ये लॉन्ग मार्च में हो जाएंगे KPK से, उसके बाद ये गायब होंगे, ये नहीं आने वाले जहाँ पर भी डी चौक आना हुआ या अडयाला जेल के बाहर आना हुआ। सलमान अकमल राजा तो वो हैं जो कहते हैं जी कि मैं कॉल दे दूँ, अच्छा मैं दे देता हूँ कॉल, आ जाएँ करोड़ों लोग। भाई ऐसे कॉलें नहीं होती हैं। कॉल अभी देखे ना, अलीमा खान साहबा चला रही है ना स्ट्रीट मूवमेंट आज़ाद कश्मीर में, आपने देखा ना अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज, तो पहले खुद फ्रंट से चीज़ों को लीड करना पड़ता है। बल्कि वो मरीम नवाज़ की नाअहली से रिलेटेड कुछ गुफ्तगू चल रही है कि मरीम नवाज़ ने इलेक्शन एक्ट की जो खिलाफ वर्जियाँ की हैं जी, बसें दे दी हैं, कंपेन के दौरान वो बसें दे रही हैं, तकरीरें कर रही हैं, बतौर वज़ीर आला वो खिलाफ वर्जी कर रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन अगर नोटिस नहीं ले रहा तो आप ही एक दरख्वास्त लेकर चले जाएं, वकील है ना आप बाहर नहीं निकल सकते, लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं कर सकते, तो ये तो कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन में या किसी भी अदालत में दरख्वास्त लेकर चले जाए, सबूतों के साथ चीज़ें उनको देंगे जी मरीम नवाज़ ने ये जो है वो तकरीर की है और ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अब ये अलहदा बात है कि अदालतें उनके हक़ में फ़ैसला करती हैं या उनके खिलाफ फ़ैसला करती हैं, ये अलहदा बात है। लेकिन ये बात तो नहीं हो सकती ना कि अब आप यही सोचे बैठे नहीं जी वो अदालतें तो हमारे खिलाफ ही फ़ैसला करेंगी इसलिए हम जाते ही नहीं अदालतों में, ऐसा थोड़ी ना है। फिर तो वाकई आपको घर में ही बैठ जाना चाहिए, फिर तो कुछ कम ही नहीं आपको करना चाहिए, ये ओहदा आपको PTI का छोड़ देना चाहिए। तो बहरहाल एक तरफ सुहेल आफरीदी ने ऐलान कर दिया है और इस मरतबा ये लग रहा है कि सुहेल आफरीदी अब जो है वो
जो मुफाहमत की तरफ या लाल बत्ती के पीछे वो लग गए थे, अब उन्हें भी वहाँ से धोखा मिल गया है और वो अब ये पक्का इरादा कर बैठे हैं कि अब लॉन्ग मार्च होगा और डू एंड डाई वाली जो सिचुएशन है, बेशक कुर्सी जाती है, बेशक हुकूमत जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें मैंडेट इस चीज़ का मिला हुआ है कि हमने इमरान खान की रिहाई के लिए निकलना है, तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। पुरअमन जो लॉन्ग मार्च है वो करेंगे। दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा जो हैं वो भी निकल चुकी हैं, वो भी स्ट्रीट मूवमेंट कर रही हैं और जिन जिन इलाकों में वो जा रही हैं, मर्दान में गई हैं, इसके अलावा एक दो जगहों पर और वो गई हैं, एबटाबाद वगैरह, तो जो मनाजिर वहाँ से सामने आए, जिस तरह से वेलकम किया गया, जो तकरीर अलीमा खान साहबा ने वहाँ पर की, लोग अब भी निकल रहे हैं और लोग निकलना चाहते हैं क्योंकि इस फरसूदा निज़ाम से वो मुकम्मल तौर पर तंग आ चुके हैं। आगे चलते हुए एक आपसे ट्वीट शेयर करना चाहता हूँ जी। ये जावेद हाशमी साहब हैं, सब जानते हैं जावेद हाशमी साहब को। ये जब मुशर्रफ का टाइम था, जब नवाज शरीफ एंड फैमिली को जो है वो सऊदीया के साथ जो भी डील वाला मामला हुआ, वो बाहर गए, तो उस वक्त उन्होंने जेल काटी, सख्तियाँ वगैरह जो है उन्होंने काटी। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, फिर इन्होंने आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी छोड़ दी, लेकिन अब इनको ये है कि नहीं छोड़नी चाहिए थी। इमरान खान साहब के साथ ये खड़े हैं। इन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट जो ट्वीट है वो की है और ये इसको इस तरह कश्मीर इंतखाबात को किस अंदाज में देखते हैं या जोड़ रहे हैं, आपके सामने रखते हैं जी। ये लिखते हैं जी कि आज कश्मीर में इलेक्शन के वोटर टर्न आउट ने साबित कर दिया कि आसिम मुनीर को जाना पड़ेगा, 3 दिन लग जाएं या 3 महीने। पाकिस्तान की अवाम ने जिसको 8 फरवरी को वोट दिया था वो आज भी उसके साथ खड़े हैं। जावेद हाशमी की जानिब से जो ट्वीट है वो ये किया गया है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर की कुछ जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं वो भी आप साथ में शेयर करता हूँ। कुछ साफियों ने जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं जी उसके ऊपर की हुई हैं। आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबी जो मार्का है, इस हवाले से लिखते हैं जी कि मीरपुर, कोटली और भीमर, ये जो तीनों अजला हैं, इनमें जो कुछ साफ़ी दोस्तों से उनकी बातचीत वगैरह हुई, इसके नतीजे में वो इस नतीजे पर पहुंची हैं जी कि जो टर्न आउट है वो ना होने के बराबर है, टर्न आउट ना होने के बराबर, और वाकई अवाम ने जो वोट है वो नहीं दिया। बाकी अगर कोई कहता है जी कि नहीं दिया है तो उनसे कहें वो टाइम लैप्स हुई जो वीडियोज़ हैं वो दिखा दें, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब ये वीडियोज़ तो आ रही हैं जी कि पुलिस स्टेशन खाली हैं, लोगों के अंदर गम व गुस्सा है, अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये समझते हैं तो आप भी वो टाइम लैप्स हुई जो वीडियो है वो दे दें, ताकि फिर ये भी क्लियरिटी आपकी तरफ से हो जाए, नहीं जी इलेक्शन का टर्न आउट बेशक कम हुआ है लेकिन अवाम ने जो वोट है वो डाला है, आप भी ये चीज़ जो है वो दे सकते हैं। तो बहरहाल ये आज कुछ आम तीन तफसीलात थी। मज़ीद इस वाले से जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।